दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूँ अराइज अकेडमी। बच्चों, हमने 6.3 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया अभी तक के जितने वीडियो में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 6.4 एक्सरसाइज। ठीक है, तो 6.4 एक्सरसाइज ये हमारे चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हमने अभी तक किया है, जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पे भी हम वही चीज करने वाले कि क्वेश्चन देख के हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चंस में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे? सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। उसके साथ साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, जहां पे जरूरत हो वहां पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लग सकता है। ये चीज होगा। इसके साथ साथ हमने क्या सीखा? फैक्टराइजेशन सीखा था। जो फर्स्ट वीडियो जो मेरा था वो फैक्टराइजेशन के बेस पे था, वो भी हम अप्लाई करेंगे। और ये क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होगा कि आपको सभी फॉर्मूला अप्लाई करके जहां से जो एलिमिनेट हो रहा है उसे आप एलिमिनेट कीजिए और फाइनल आंसर आपका लिखिए। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। सेम कि एलिमिनेट करने के बाद जो भी टर्म्स मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखिए, आप खुद बुक पेन लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज। ओके, चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में? आप ध्यान देखिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन। यहाँ पर दिया है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा कि ये पहले मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूं। यही क्वेश्चन है, m प्लस n का होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ये होल स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ये देखो बेटा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? इसके लिए फॉर्मूला नंबर 3, जो कि मैं बोलूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है? m है और b की जगह क्या है? n है। आपको सारे फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ये चैप्टर का पूरा फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देख के समझ गया कि मैं क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 यूज करूं, 2 3 4 5, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना आप समझ जाना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे क्या लिखेंगे? m, b की जगह पे क्या लिखेंगे? n। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? a प्लस बी मतलब m प्लस n और a माइनस बी मीन्स m माइनस n। राइट, यही लिखेंगे अपॉन। अब यहाँ पे देखो बेटा, m प्लस n का होल स्क्वायर, आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं m प्लस n का होल स्क्वायर है तो मेरा एक बड़ा सा एक फॉर्मूला बन जाएगा। इससे अच्छा मैं m प्लस n का होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा m प्लस n का होल स्क्वायर। क्यों? जिससे क्या होगा कि मेरे चीजें जो आएगी यहाँ पे एलिमिनेट करने में मुझे आसानी हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या लिखूंगा? 2 को कितनी बार लिखूंगा? 2 बार, क्योंकि 2 का स्क्वायर बोला है। 2 का क्यूब बोलेंगे तो 2 को कितनी बार लिखिए? 3 बार। वैसे ही m प्लस n का स्क्वायर बोला है, मतलब m प्लस n को कितनी बार लिखा? 2 बार। ये क्यों लिखा हमने? फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने से तो ये तो वैल्यू तो मिलती, बट एलिमिनेट नहीं हो पाता ना। तो हमें तो क्या, हमने क्या बोला? सिंप्लीफाई करना है। मतलब कोशिश ये करना है कि आप एलिमिनेट कर जितना ज्यादा कर सकते हो उसे कर लो। तो m प्लस n को 2 बार लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखा कि 2 बार लिखने से क्या होगा कि ये दोनों कट होने वाला है। ठीक है, एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन को, ये ऑलरेडी किसी फॉर्मूला में बनाया गया, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिख दिया एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये हमने लिख दिया एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। और यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा? एम क्यूब माइनस एन क्यूब। अब एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ये फॉर्मूला नंबर हम कौन सा यूज करेंगे? ये फॉर्मूला नंबर हम सेकेंड यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसके लिए देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला लगा के ही बना गया है। कुछ तो चीज है, इसके यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते। यहाँ पर बट लगा सकते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? एम, बी की जगह पे क्या लिखेंगे? एन। आप ये समझ लो, मैंने जैसे आपको सिखाया था, एम क्यूब का क्यूब रूट क्या हुआ? ए की जगह क्या मिला बेटा यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ आपको ना, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे एम क्यूब, देखो बेटा यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एम क्यूब माइनस एन क्यूब। राइट, तो यहाँ पे ए एम क्यूब का क्यूब रूट क्या है? एम है ना। एन क्यूब का क्यूब रूट क्या है? एन। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? एम, और बी की वैल्यू क्या होगी? एन होगी। आपने मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखा होगा, तो आपको मैं प्रॉपर्ली समझाया हूँ कैसे क्यूब रूट लेते हो, कैसे ए और बी की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे बेटा? यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ये हो जाएगा m माइनस एन।
चलिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा, m माइनस एन, राइट। ए क्यू माइनस बी का वो फॉर्मूला क्या, a माइनस बी मतलब m माइनस एन, उसके बाद a का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी मीन्स एम एन प्लस बी का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर। यही हो गया हमारा, ठीक है, इसे मैं रफ कर लेता हूँ। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका। अब हमारी बारी है एलिमिनेट करने की। चलिए जहां से जो कट होता है वो कट कीजिए। पहले देखिए m प्लस एन से m प्लस एन कैंसिल हो गया, ये हमने कैंसिल कर दिया। ओके, याद रखना डिवाइड फॉर्म में कैंसिल होगा, स्ट्रेट फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैंसिल नहीं होगा बेटा। m माइनस एन से इसके डिवाइड में, अब ये भले ही यहाँ नहीं होगी यहाँ पे, बट इसके डिवाइड फॉर्म में ही है ना, तो m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल हो गया। m स्क्वायर एम एन प्लस एन स्क्वायर मतलब ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, है ना। तो आपके पास न्यूमरेटर में कोई टर्म बचेगा बेटा, कोई टर्म नहीं बचा है। तो हमारे पास जो टर्म नहीं बचा वो हमारा क्या होगा, 1। आपको डिनोमिनेटर में कौन बचा है, डिनोमिनेटर में m प्लस एन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे बात हो जाती है खत्म। समझ में आया आपको, 1 प्लस एम प्लस एन, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, क्योंकि हमने सभी को सिंप्लीफाई करके एलिमिनेट किया और ये फाइनल आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। अब ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा है कि ये इक्वेशन मेरा फैक्टराइजेशन करने लायक है। जो देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाला आ जाता है, समझ जाएंगे इसको मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लूंगा। तो जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है उसे फैक्टराइजेशन से करो। स्क्वायर वाला आ गया, समझ जाना पावर 2 है, वेरिएबल 1 है, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं फैक्टराइजेशन सॉल्व करूंगा, इसको भी मैं फैक्टराइजेशन सॉल्व करूंगा। हालांकि देखो आप ये मत सोचिए कि इन दोनों पे सर ने क्यों ने फैक्टराइजेशन पे सॉल्व किया, क्योंकि बेटा यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ऐसा नहीं, एक पे कोई पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, राइट। तो ही हम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए और इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं फैक्टराइजेशन यूज करूंगा। फैक्टराइजेशन हालांकि मैं नीचे निकाल लेता हूँ, पहला वाला आप भी साइड में निकालिए, उसके बाद वैल्यू डालिए, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21, राइट। 21 वन सा 21 हो जाएगा बेटा, है ना। अब देखिए ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करके 21। आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है, ऊपर लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक कीजिए और 6.1 एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन का टॉपिक है, वो पूरा देखिए, आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं देखा होगा तो यहाँ पर देखिए आप समझिए, राइट। थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 21 वन सा 21। ऐसे दो मल्टीप्लिकेशन लेना है जिसका मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए और उसी दो नंबर का प्लस या तो माइनस करके आपका मिडिल टर्म मतलब 10 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 7 3 सा आपका 21 होता है, राइट। 7 और 3 इंटू मल्टीप्लाई किया तो आपको 21 मिल जाता है, और यही 7 और 3 को हमने ऐड किया तो आपको 10 मिल गया, राइट। तो आप इस टर्म्स का यूज कीजिए, राइट। तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21, राइट। अब इसकी जोड़ी बना लीजिए, आप इसकी जोड़ी बना लीजिए। ये दोनों जोड़ी में आपका नंबर कौन सा कॉमन है, नंबर कोई कॉमन नहीं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 7 है, कोई कॉमन नहीं। फिर इसका वेरिएबल कौन सा कॉमन है, इसके पास a है, इसके पास भी a है, तो मेरा वेरिएबल जो कॉमन है वो a कॉमन है। तो देखिए a स्क्वायर में से a बाहर चले गया तो इसके पास क्या बचा, एक ही है, प्लस 7a में से a बाहर चले गया तो इसके पास क्या बचा, 7 प्लस। अभी देखिए इसके पास नंबर कोई कॉमन है, यस नंबर कॉमन है, कौन है, 3, क्योंकि 21 में 3 छुपा है, 3 7 सा क्या होता है 21 होता है, मतलब 21 को अगर मैं ओपन करता हूँ तो 3 7 सा 21 ही होता है, मतलब इसके पास भी 3 अवेलेबल है और इसके पास भी 3 अवेलेबल है, मींस आपका 3 कॉमन हो गया। तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या होगा बेटा, a प्लस 7। आपके दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो बाहर वाला जो टर्म है वो a प्लस 3 है और अंदर वाला टर्म है वो a प्लस 7 है। तो आपके जो दो फैक्टर्स है, दो रूट्स है, वो है a प्लस 3 और a प्लस 7। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेता हूँ, यहाँ पे a प्लस 3 और यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस 7। अब मैं दूसरा भी निकाल लेता हूँ, दूसरे का भी फैक्टर कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको फैक्टर करना है। तो सेकंड वाला भी मैं कर लेता हूँ, सेकंड वाला यहाँ करता हूँ, देखो आप भी साइड में कीजिए, आप उसे सॉल्व। ओके बच्चों, सो क्या है सेकंड वाला, a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, राइट। 7 वन सा 7, राइट। अब देखो ऐसा 7 वन सा मतलब ये माइनस 7 वन सा माइनस 7, राइट। अब ऐसा फैक्टर ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करके 7 आना चाहिए, मैं माइनस 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके 7 आना चाहिए। और इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस वाला कोई टर्म्स नहीं लिखा तो भी चलेगा। ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करके 7 और उसी का प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए। तो 7 वन सा तो 7 ही होता बेटा, है ना। और 7 में से 1 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, 6 बच जाएगा, है ना। 7 वन सा 7 और 7 में से 1 गया 6। तो आपके पास दो फैक्टर है, a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1, a की जगह क्या लिखा a और माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट।
अब देखिए इसमें से क्या निकाल लिया बेटा आपने, कॉमन निकाल लिया। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, नंबर कोई कॉमन नहीं मिल रहा बट वेरिएबल कॉमन मिल रहा है जो कि है a। तो a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया तो क्या बचा a प्लस यहाँ पे 7a में से a कॉमन चला गया तो इसके पास क्या रिमेनिंग बचा टर्म्स 7 माइनस, याद रखो बच्चों माइनस टर्म ब्रैकेट के बाहर आया मतलब क्या होगा अंदर वाला टर्म्स चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं, ना ही यहाँ पे नंबर कोई कॉमन है ना ही यहाँ पे कोई वेरिएबल कॉमन है, तो जिसका कोई कॉमन नहीं इसका कौन कॉमन है 1। अंडरस्टूड। तो a एज इट इज है, ये माइनस का क्या हो जाएगा बेटा प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, क्योंकि अगर बाहर वाली साइन अगर अंदर जाएगी तो माइनस ही होने वाला है। तो ये माइनस की जगह पे क्या लिख दिया प्लस, और ये एज इट इज 7 है ना। तो आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स है बेटा, पहला वाला बाहर वाला जो टर्म है a और ये -1 और अंदर वाला जो टर्म है वो a + 7। तो इसके दो फैक्टर है, पहला वाला a -1 और दूसरा है a + 7, राइट। ये दो फैक्टर हो गए। अब देखो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी a का स्क्वायर है तो क्या मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, मतलब ऐसा होना चाहिए कि 1 को अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो भी तो 1 ही आने वाला ना। तो मतलब मैं ये 1 को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 को अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ a का स्क्वायर माइनस, इसको भी मैं स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखता हूँ, फिलहाल मैं इसे लिख देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करूंगा। अपॉन क्या है a + 3 बराबर। तो मेरा ये वाला जो टर्म्स आया था वो है a + 3 और यहाँ पे है a + 7 बेटा, अपॉन a -1 और ये है a + 7। देखिए जब भी आपको 1 आया तो आप इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हो क्योंकि वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, बट इससे फायदा होगा। इससे क्या फायदा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। a की वैल्यू a आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a + b a - b। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू a और b की वैल्यू 1, तो a + 1 और a - 1, राइट, अपॉन a + 3। अब देखिए कहां क्या एलिमिनेट होता है, जो जो एलिमिनेट होता है सबको एलिमिनेट कीजिए आप इसको, ठीक है। पहले a + 3 से ये a + 3 चला गया डिवाइड फॉर्म में, a + 7 से ये + 7 चला गया, राइट। a -1 से ये a -1 चला गया। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा a + 1। ये आपका फाइनल आंसर है। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन में आपने एक चीज सीखा कि जहां पे आपको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट आप फॉर्मूला लगाइए, जहां पे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने दो टर्म्स में लिख दिया क्योंकि एलिमिनेट होने वाला है, तो इसको उस फॉर्म में लिख दिया। आप वैसे ही अप्लाई करो जिससे आपको फायदा हो। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को देख के आपको क्या समझ में आया कि हमने ऑलमोस्ट इसका भी फॉर्मूला लगा दिया, इसको भी फॉर्मूला लगा दिया, हमने इसका यूज अभी तक नहीं किया। जहां यूज आएगा वहां करेंगे, जहां यूज नहीं आएगा वहां नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 को हमेशा स्क्वायर का फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। समझ में, फैक्टराइजेशन ध्यान से देखिए, फैक्टराइजेशन के बेस पे ही आपके रूट्स आएंगे और उससे ही आपको एलिमिनेट करने आएगा। अगर रूट्स आपके अगर गलत आते तो आपको ऑब्वियसली बात वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे और आपको लगेगा कि एलिमिनेट नहीं हो रहा तो आपको वही फाइनल आंसर होगा, बट ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर रूट्स लाइए, एलिमिनेट कीजिए और आपको फाइनल आंसर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th में। तो इस क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th सॉल्व करते हैं। ये वीडियो का लास्ट के दो क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला को देख क्वेश्चन को देख के आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है बेटा, x³ - y³, मतलब आप ये एक बात समझ गए बीच में जो साइन और माइनस की, मतलब ये जो फॉर्मूला ये इस पे अप्लाई होगा, इस पे a³ - b³। तो आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 8x³ - 27y³, राइट। तो देखो 8 का क्यूब रूट कौन हुआ बेटा 2 हुआ, x³ का क्यूब रूट कौन हुआ x, माइनस 27 का क्यूब रूट कौन हुआ वो होगा हमारा 3 और y³ का क्यूब रूट क्या हुआ y। तो मतलब ये वैल्यू आपकी क्या हो गई a और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई b, राइट। अब आप इसको फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला a - b। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ, पहले मैं इसे सॉल्व ही कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब आपको इजी हो जाएगा वैल्यू पुट करने में। a - b ना, तो a - b मतलब 2x - 3y, है ना। उसके बाद a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होगा बेटा 2x का स्क्वायर प्लस प्लस ab मतलब 2x इंटू 3y प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। क्लियर है। सो ये हो जाएगा 2x - 3y, है ना। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 3 6 x इंटू y xy और
प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए जो कि है 2x माइनस 3y, एक ये हो गया, और दूसरा है 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, है ना, ये हो गया बेटा। अब देखिए इसके डिवाइड में क्या दिया है, इसके डिवाइड में दिया है 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। अब ये किसके जैसा दिख रहा है, ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे रहा है, पर यहाँ पे जैसे x का 8 का क्यूब रूट लेना था, क्योंकि यहाँ पे क्यूब फॉर्म में दिया था, यहाँ पे x का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, राइट। तो इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 दे देता हूँ, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, तो फर्स्ट ये और सेकेंड ये। सो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, राइट। तो 4 का वैल्यू क्या है बेटा, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, इसका क्यूब रूट नहीं, क्यूब रूट क्यूब के लिए यूज करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर के लिए यूज करेंगे। 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, x माइनस 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट कौन है, y। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b, राइट। सो ये हो जाएगा बेटा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a क्या है आपका 2x माइनस 3y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप इसको डाल दीजिए यहाँ पे 2x माइनस 3y और यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस 3y। देखिए यहाँ पे एलिमिनेट के लिए क्या बचा है, एलिमिनेट के लिए दोनों ही चीज बची है, ये इससे एलिमिनेट हो गई, आपके पास ये टर्म बच जाता है, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3y। बेटा ये होगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि हम इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, ये करने के बाद ही हमें ये मिला है, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, कि मतलब आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके दिखा रहा हूँ, आप भी ऐसे कीजिए, बाजू में आप सिंप्लीफिकेशन करके लिखिए। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन देखिए क्या लगा बेटा आपको, सभी लोग बताएंगे, क्योंकि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, तो इसको आप फैक्टराइजेशन कीजिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, 24 वन जा 24, ऐसे दो मल्टीपल ढूंढना है, इसका मल्टीप्लाई करके 24 और प्लस माइनस माइनस 5, 8 थ्री जा, राइट, 8 थ्री जा क्या होता है बेटा, 8 थ्री जा होता है 24। अब मुझे माइनस 5 चाहिए, राइट, मतलब इसमें ऐसा सम करना है जिससे माइनस 5 मिले। तो पहले मैं ग्रेटर नंबर को माइनस दे देता हूँ, जिससे क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मैं ये ऑपरेशन करूंगा लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर का ही साइन लेना पड़ेगा। तो ग्रेटर नंबर को मैंने माइनस दे दिया, उसके बाद क्या करना, मैं इसे प्लस दूंगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में 3 गया 5 और ग्रेटर साइन माइनस 5, है ना। तो ये ऑपरेशन आपको समझ में आना चाहिए। इसको मैंने माइनस इसलिए दिया क्योंकि मुझे लास्ट में साइन माइनस ही लेना है, माइनस जब मैं इसको दे दिया तो इसे मुझे प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फाइल आना है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5। तो हमारा इसके दो रूट से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। बेटा इसमें बना लिया आपने जोड़ी, अंदर वाला जो टर्म्स है वो है x, सॉरी बाहर वाले जो कॉमन वाला टर्म्स है दोनों के पास x अवेलेबल है, इसलिए x लिखा, नंबर कोई अवेलेबल नहीं है, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, अंदर बचा x माइनस 8, और यहाँ पर देखो इन दोनों में से देखिए कि दोनों के पास 3 अवेलेबल है, 3 8 24 ही होता है, तो 3 अगर बाहर निकाला अंदर क्या बचेगा x माइनस 8, है ना, इन दोनों 3 into 8 में से 3 बाहर आ गया, इधर क्या बचा है, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, तो x प्लस 3, एक ये ब्रैकेट और दूसरा x माइनस, ये वैल्यू मिली, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस 3, दूसरा है x माइनस 8 अपॉन, यहाँ पे तो हम लोग ने एज इट इज लिखना है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है और ये मुझे दिख रहा है कि एलिमेंट होने लायक है, इसको ऐसा लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा x स्क्वायर माइनस 64, राइट, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 64 मतलब मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करूंगा, x स्क्वायर माइनस 64, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कौन है, x है ना, माइनस 64 का स्क्वायर रूट कौन है बेटा, 8 है, क्योंकि 8 into 8 क्या होता है 64, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a और दिस इज द वैल्यू ऑफ b, राइट। तो क्या होगा a माइनस b और a प्लस b, ये यूज होगा ना बेटा। 64 को कैसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर है माइनस 64 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b और a प्लस b, यहाँ पे लिखा a माइनस b और a प्लस b, सही है बेटा।
अपॉन, अब देखिए इसको मैं स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मान लो स्क्वायर फॉर्मूला से मुझे कुछ भलाई होने वाली नहीं है। मैं इसको दो में कर दूंगा, मल्टीपल फॉर्म में कर दूंगा। सो x माइनस एट को कितना टाइम लिखा, 2 टाइम लिखा, x माइनस एट, x माइनस एट। अब देखिए मुझे कैंसिल करने में बहुत आसान लग रहा है क्योंकि सारी चीजें दिख रही है, सब कट हो सकती है। x प्लस 3 से पहले x प्लस 3 चला गया है ना। उसके बाद देखा x माइनस एट से ये x माइनस एट मैंने कर दिया कैंसिल, x प्लस एट से x प्लस एट चल गया, ये x माइनस एट से x माइनस एट, मेरे पास कुछ नहीं बचा, जिसका कोई नहीं उसका वन, सबका मालिक एक। अब यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैंने। प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, प्रैक्टिस ऐसा कीजिए कि आपका आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला लर्न कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन लेता हूँ और सॉल्व भी कीजिए, आप बिना देखे भी सॉल्व कीजिए। आगे क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 ये खुद से कोशिश कीजिए। कोशिश करने के बाद आप वीडियो देखिए, आपको समझेगा कि आपने गलती कहाँ की है। आपने गलती जब आपकी समझ में आएगी उसके बाद बिना देखे फिर उसे सॉल्व कीजिए। यही तरीका होता है पढ़ाई करने का, यही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का बच्चों, इससे आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट हो गए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।